भी अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 38 साइज़ का बैकनेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो देखिए मेरा मेन फैब्रिक है और इसमें जो साइड में प्लेन फैब्रिक दिया हुआ है इसे भी हम कट करके डिज़ाइन में यूज़ करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए अस्तर के कपड़े को हमें जितना विड्थ में ज़रूरत है उतना कपड़े को फोल्ड कर लेना है। कपड़े के बंद भाग को हमें अपनी तरफ रखना है। मैं यहाँ पर 38 साइज़ का बैक पार्ट का कटिंग कर रही हूँ। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बोट नेक का मेज़रमेंट लीजिएगा, क्योंकि ये डिज़ाइन बोट नेक के हिसाब से बनेगी। और सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पर टोटल लेंथ लेनी है। तो जितनी भी लेंथ आप अपने ब्लाउज़ की तैयार रखना चाहते हैं उसमें 1 इंच मार्जिन का प्रेस करके लीजिएगा। मैं यहाँ पर टोटल लेंथ रख रही हूँ 14.5 इंच। 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है और एक लाइन हमने ऊपर की तरफ ड्रॉ कर ली है यहाँ पर। अब हमें देखिए शोल्डर का मेज़रमेंट लेना है। तो 38 साइज़ में हम शोल्डर रखेंगे 7.5 इंच, 7.5 इंच। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लीजिएगा मेज़रमेंट। आर्म होल भी हमें इतने ही लेने हैं 7.5 इंच। शोल्डर एंड आर्म होल लेंगे 7.5 इंच। इस तरीके से मार्किंग करेंगे। अब हमें यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लेना है, फोर्थ पार्ट लेंगे। तो 38 साइज़ का फोर्थ पार्ट यहाँ पर होगा 9.5 इंच और इस तरीके से चेस्ट की लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल की गोलाई हमें इस तरीके से कर लेनी है। अब हमें कमर का मेज़रमेंट लेना है। 32 इंच कमर है इसकी, तो इसका फोर्थ पार्ट ले लेंगे हम। 32 का फोर्थ पार्ट होगा 8 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे कमर की प्लेट्स के लिए। 1/2 इंच का हम कर लेंगे शोल्डर को डाउन। इस तरीके से मार्किंग यहाँ पर हमने कर ली है। तो अब हम करेंगे इसकी कटिंग। इस तरीके से हमें इसे कट कर लेना है। नीचे से भी इसे कट करके हम सीधा कर लेंगे। 1/2 इंच का शोल्डर को डाउन कर देंगे। अब देखिए पट्टी ली है मैंने, इसे भी कट कर लिया है। अब हम गले का मेज़रमेंट यहाँ पर लेंगे। तो गले की जो विड्थ है वो रख रही हूँ मैं 4.5 इंच। अगर आप लोग कम पहनते हैं तो आप 4 इंच भी ले सकते हैं। गले की चौड़ाई आप 4 या 4.5 इंच लीजिएगा और गले की लंबाई मैंने ली है 3 इंच। गले की लंबाई 3 इंच ली है और इस तरीके से हमें यहाँ पर बोट नेक का शेप ड्रॉ करना है ऊपर की तरफ। ये देखिए बोट नेक का शेप हमने बना लिया है। अब हमें मार्क करना है 3 इंच नीचे की तरफ। नीचे की तरफ हमने 3 इंच पर मार्क किया है। यहाँ पर लेंगे 3.5 इंच विड्थ में और यहाँ पर भी लेंगे हम 3.5 इंच विड्थ में। इस तरीके से यहाँ पर एक स्क्वायर बॉक्स बना लेना है। अगर आप नीचे से ब्रॉड रखना चाहें तो ब्रॉड भी आप रख सकते हैं, 4 इंच तक भी आप ले सकते हैं। हल्के हल्के हाथों से सिर्फ हमें यहाँ पर राउंड शेप बनाना है। देखिए इस तरीके से सिर्फ ये जो हमने ऊपर की तरफ शेप दिया है यही वाला शेप देना है। नीचे से हमें सिंपल रखना है नेक को। तो मार्किंग देखिए हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हमने कर लेनी है इसकी कटिंग। तो इस तरीके से हम इसे कट कर लेते हैं। तो अब आप इस नेक को देखिए, अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं होता है तो सिंपल आप इसे सिलाई लगाकर पलट सकते हैं। पेपर पेस्टिंग पे हम नेक को कट करेंगे तो मैं यहाँ पर पेपर पेस्टिंग लगा रही हूँ। इसे लगाने से गले में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करके हम गले के ऊपर यहाँ पर गले के नीचे रख लेंगे। ये देखिए बैक पार्ट को ऊपर रखना है, पेपर पेस्टिंग को नीचे रखना है और एज इट इज़ यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। ऊपर वाला नेक भी है वो भी हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो ऊपर उरेब पट्टी का यूज़ भी आप कर सकते हैं। तो देखिए मार्किंग मैंने गले की यहाँ पर कर ली है। साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क कर लेना है और पिन लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो गले को हम इस तरीके से कट करेंगे। ये देखिए साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। नेक को भी हमने कट कर लेना है। तो देखिए दोनों नेक हमारे कटिंग हो गए हैं। इन्हें मैंने अस्तर वाले कपड़े के ऊपर रखकर अटैच कर दिया है। इसके बाद हमें मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को साथ में अटैच कर लेना है। यहाँ पर अटैच करने से पहले हम पिन लगाएंगे गले को अच्छे से बराबर करते हुए।
तो देखिए पिन मैंने लगा ली है। सबसे पहले हम ऊपर वाले नेक की तरफ सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। तो मैंने ऊपर वाले नेक की तरफ सिलाई लगा दी है। फिर हाथ से फिनिशिंग देना है कपड़े को। और यहाँ पर देखिए नीचे वाला जो नेक है इस पर भी हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। इसके बाद अब हमें साइड से सिलाई लगानी है। साइड से सिलाई लगाने की तरफ आप हाथ से फिनिशिंग करते जाएं ताकि अंदर की तरफ कोई भी सल या क्रीज बिल्कुल भी ना आए। सिलाई लगाकर मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है। अब हम इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करना है। ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने यहाँ पर कट कर दिया है। और अब इसके बाद देखिए अब हम यहाँ पर ये जो नेक है हमारा, इसे हम सिलाई लगाकर तैयार करेंगे। तो मैंने इसे प्रेस से चिपकाया नहीं है, मैं एक रफ स्टिच लगा दूँगी जिससे कि पेपर पेस्टिंग और कपड़ा एक साथ अटैच हो जाए। अब देखिए इस पर भी हमें एक रफ स्टिच लगा देनी है कॉर्नर की। अब हमने एक्स्ट्रा कपड़े को बाहर की तरफ से कट कर लेना है और इस कपड़े को फोल्ड कर लेना है। बचे हुए कपड़े को हम यहाँ पर फोल्ड कर देंगे। ये कपड़ा हमने फोल्ड कर लिया है। अब पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल पास से आपको फैब्रिक को कट करना है। तो इस तरीके से हम फैब्रिक को कटिंग कर देंगे। और अब हम यहाँ पर इसे अटैच करेंगे। तो नेक के ऊपर देखिए हमें इस तरीके से पेपर पेस्टिंग को अटैच कर लेना है। एक पैर का मार्जिन देते हुए फैब्रिक को हम यहाँ पर गला पट्टी को अटैच करेंगे, छोटे छोटे कट लगाएंगे। फैब्रिक को हम यहाँ पर गला पट्टी को अटैच करेंगे, छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब एक सिलाई पट्टी को इस तरफ पलटते हुए पट्टी के ऊपर लगाएंगे और एक सिलाई इसे अंदर की तरफ करते हुए ऊपर फिनिशिंग की लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से ऊपर वाला नेक हमारा रेडी हो गया है। अब हमें नीचे वाला नेक बनाना है। तो इस पट्टी को भी हम यहाँ से सेंटर से बराबर रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेते हुए हमें पट्टी को अटैच करना है। तो ये सिलाई आपकी पेपर पेस्टिंग के ऊपर आएगी। एक पैर का मार्जिन लेते हुए आपको इसे इस तरीके से लगाना है। पट्टी को हमने अटैच कर दिया है। अब हमें यहाँ पर भी छोटे छोटे कट लगा लेने हैं इस तरीके से। कट लगाने के बाद एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगानी है। अब हम कमर पट्टी को अंदर की तरफ, ये देखिए ये जो हमारा गला पट्टी है इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग की लगाएंगे। तो ये नीचे वाला गला भी हमारा रेडी हो गया है। और अब देखिए क्या करना है, इसे फोल्ड करते हुए हम प्लेट्स लगाएंगे। तो 4 इंच की लेंथ में, 3.5 से 4 इंच की लेंथ में हमें प्लेट्स लगानी है दोनों ही तरफ। अब नीचे की तरफ लगानी है कमर पट्टी। कमर पट्टी की चौड़ाई रखनी है 1.5 इंच की। यहाँ पर देखिए इस तरीके से नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए इसे अटैच करेंगे। अब एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगाएंगे। पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ की भी कमर पट्टी हमें अटैच करनी है। तो देखिए यहाँ पर दोनों पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसकी डिज़ाइन तैयार करनी है हमें। तो यहाँ पर देखिए इस पट्टी का फ्लावर बनाएंगे हम। तो पट्टी की लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना भी बड़ा आपको फ्लावर बनाना है। इसे डबल फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। अब इस पट्टी को पलट के हमें सीधा कर लेना है। ये देखिए पट्टी को पलटकर हम सीधा कर लेंगे।
ये पट्टी मैंने सीधा कर लिया है पट्टी को। अब हमें दूसरी पट्टी लेनी है। तो जितनी ये चौड़ाई में निकली थी उतनी ही मैंने ले ली है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसका बेल्ट बनाना है नीचे की तरफ के लिए। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगाते हुए इसे अटैच कर देखिए यहाँ पर बनाएंगे हम बेल्ट को। थोड़ा सा मैंने तिरछा शेप दिया है नीचे से बेल्ट का, और इसे भी हम पलट के सीधा कर लेंगे। इसके कॉर्नर्स अच्छे से हमें निकाल लेना है, और एक और बेल्ट हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। ये देखिए, तो ये बेल्ट हमने रेडी कर लिया है। अब मैं यहाँ पर ये जो फ्रिल पट्टी हमने तैयार करी थी उसके ऊपर फ्रिल डाल रही हूँ। इससे हम फ्लावर बनाएंगे। तो ये वाला फ्लावर आप बहुत ही कम समय में रेडी कर सकते हैं। अब इस फ्रिल को, ये फ्रिल वाली पट्टी आ गई हमारे पास। अब इसे घुमाते जाना है आपको इस तरीके से, और मशीन से इसे आप पक्का कर लें। सुई धागे से भी कर सकते हैं। फ्लावर हमारा बनके रेडी हो गया है। अब हमें बेल्ट लेना है। तो बेल्ट को हम दोनों पार्ट को इस तरीके से अटैच कर देंगे। इसके ऊपर फ्लावर अटैच कर देंगे। तो ये पैटर्न देखिए हमारा रेडी हो गया है। अब हमें एक और फैब्रिक लेना है जिसकी लेंथ रखी है मैंने लगभग 12.5 इंच, और चौड़ाई रखी है 11.5 इंच। तो इसकी भी जो लंबाई है बेल्ट की वो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चौड़ाई में बराबर लीजिएगा। और देखिए अब इसे हम अच्छे से हाथ से फिनिशिंग करेंगे इस तरीके से। अब इसके सेंटर से हमें प्लेट्स डालनी है। तो इस तरीके से हम प्लेट्स डालेंगे और मशीन से इसे अच्छे से पक्का कर देंगे। अब देखिए इसे ब्लाउज़ के साथ हमें अटैच करना है। तो अच्छे से सेंटर से बराबर रखते हुए हम यहाँ पर पिन लगाएंगे। देखिए इस तरीके से पिन अटैच करने के बाद इसे ब्लाउज़ के साथ अटैच करेंगे। तो इस नेक के ऊपर आप कोई भी लेस वगैरह लगा सकते हैं, लेस या पाइपिंग। मैंने यहाँ पर इस नेक को सिंपल ही रखा है। तो यहाँ से भी हम इसे पक्का करते हुए अटैच करेंगे, और इसके बीच में सेंटर में फ्लावर को अटैच कर देंगे। मशीन से ही कर रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये जो डिज़ाइन है वो बन के कम्प्लीट हो गया है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।